नमस्कार, आदाब दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पूजा में फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम अपना नया मैथ्स वेक्टर कैलकुलस शुरू करेंगे। वेक्टर कैलकुलस आपका सेकेंड सेमेस्टर में है, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ्स है। इससे पहले हमने जो मैथ्स किए हैं वो हमारे सेमेस्टर 5th के हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वो समझ आई हैं और आपको जो ये मैथ्स वेक्टर कैलकुलस है ये भी आपको वैसे ही समझ आए और आप वैसे ही स्पॉट करें जैसे आपने पहले किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर कैलकुलस किसने दिया, इसकी हम स्टडी क्यों करते हैं, वेक्टर कैलकुलस होता क्या है। तो हम इसके ऊपर एक रिव्यू ले लेते हैं वेक्टर कैलकुलस के ऊपर। तो वेक्टर कैलकुलस हम बोलें कि वेक्टर कैलकुलस, इसको हम वेक्टर एनालिसिस भी बोलते हैं। ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम पहले कर चुके हैं दोस्तों। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो हम कर चुके हैं हमारी क्लास 12th के अंदर, होप आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या होता है। तो ये क्या होता है, वेक्टर कैलकुलस और वेक्टर एनालिसिस इज कनेक्टेड विद डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फील्ड्स प्राइमरली इन द 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। यानी कि जो वेक्टर कैलकुलस है इसको हम वेक्टर एनालिसिस भी बोलते हैं, और ये हमारा डिफरेंशिएशन और जो आपका इंटीग्रेशन है दोस्तों, उसको कैलकुलेट करने के लिए, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए वेक्टर फील्ड के अंदर हम यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर क्या होता है, वेक्टर फील्ड क्या होती है, सबके माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहे होंगे। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो बहुत इजीली समझ चुके होंगे कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर फील्ड क्या होती है। थोड़ी सी मुश्किल होगी जो कि हमारे आर्ट्स के बच्चे जो कि बीए के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। तो दोस्तों आप परेशान ना हो, ये चीज़ें मैं बहुत ही क्लियरली आपको डिफाइन कर दूंगी। और अगर फिर भी आपको इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए वेक्टर कैलकुलस ये क्या होती है। वेक्टर कैलकुलस कभी कभी हम जब मल्टी वेरिएबल्स कैलकुलस के लिए भी यूज करते हैं। मल्टी वेरिएबल, देखिए वेरिएबल्स क्या होता है हमें पता है, जब कोई भी इक्वेशन या कोई भी पॉलिनोमियल आप लेते हैं, जैसे आपकी x प्लस वाई, ये आपका है, यहाँ पर x और y आपके क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। c आपका कांस्टेंट यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो मल्टी वेरिएबल के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर कैलकुलस का हम सिनोनिम के लिए यूज करते हैं। और विच स्पैन्स वेक्टर कैलकुलस एज वेल एज पार्शियल डिफरेंशियल एंड मल्टीपल इंटीग्रेशन। जो स्पैन करता है, स्पैन का मतलब होता है जो मिलाता है, किस किस को मिलाता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड मल्टीपल इंटीग्रेशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन देखिए हमने सबने +2 क्लास में हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किया है। तो पार्शियल का मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीट ना करके पार्ट उनका ब्रेक करके उसको क्या करना, डिफरेंशिएट करना। और मल्टीपल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हमने एक बार तो इंटीग्रेशन किया है किसी भी चीज का, यानी कि सिर्फ एक बार। मल्टीपल यानी कि मोर देन टू, और मोर देन 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करना उसे बोलेंगे मल्टीपल इंटीग्रेशन। अब देखिए वेक्टर कैलकुलस जो है आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करने के लिए बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। यानी कि किसके अंदर, जो आपकी डिफरेंशियल ज्योमेट्री है उसके अंदर जो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उनको स्टडी करने के लिए आपका जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात आती है कि जी ये आपका जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या होता है। देखिए ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका, आप जब थर्ड सेमेस्टर में करेंगे आपका कंप्लीट मैथ्स, सॉरी फोर्थ सेमेस्टर में, थर्ड में तो आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। तो जो ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको स्टडी करने के लिए भी हम वेक्टर कैलकुलस का यूज करते हैं। और उसके बाद में वेक्टर कैलकुलस आपका फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इन सब के अंदर भी यूज होता है। और स्पेशली ये आपका किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो होती है या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है, फ्लूइड का जो फ्लो होता है फ्लूइड का, उनके अंदर यूज होता है। जो फिजिक्स के स्टूडेंट है, जिन्होंने फिजिक्स की हुई है, उनको पता है कि इन सब के अंदर कैसे यूज होता है। और वेक्टर कैलकुलस डेवलप किसने किया, वेक्टर कैलकुलस जो है कहाँ से डेवलप हुआ,
ये आपका क्वार्टाइल एनालिसिस होता है, उसके अंदर से आपका वेक्टर कैलकुलस जो है डेवलप हुआ है। और ये किसने डेवलप किया? जो आपका ये किया था जे विलियम गिब्स ने और ओलिवर हेवियंस ने 19th सेंचुरी के अंदर। तो देखिए दोस्तों, ये किसने डेवलप किया, क्यों डेवलप किया, यहाँ से तो हमारा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है ग्रेजुएशन के अंदर। लेकिन जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पर न्यूमेरिकली। लेकिन हम थोड़ा सा इसका एक चैप्टर का रिव्यू कर रहे हैं, वो देख लेते हैं इसके अंदर कंप्लीट होता क्या है। पूरा जो चैप्टर आपका फर्स्ट है वेक्टर कैलकुलस का, इसका मैं आपको कंप्लीट रिव्यू दे देती हूँ, इसके अंदर क्या होगा कैसे होगा। अब देखिए, स्केलर फील्ड क्या होती है, इसके अंदर जो हमारा यूज होगा स्केलर फील्ड। देखिए, स्केलर फील्ड आपकी अपने नाम से ही पता चल रहा होगा। स्केलर क्या होता है? वो मैथमेटिकल क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती। यानी कि आप जब बोलते हैं कितना टाइम हुआ, यानी कि आप टाइम पूछ रहे हैं, आप ये नहीं पूछते कि किस डायरेक्शन में कितना टाइम हुआ। दैट मीन्स टाइम मान लीजिए आपका 10 o'clock है, तो वो जो 10 है वो आपकी एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है। और आपकी डायरेक्शन तो है ही नहीं कि नहीं जी आपका ईस्ट के अंदर 10 है और वेस्ट के अंदर 12 है, नहीं। तो स्केलर फील्ड क्या होती है? ये आपकी एक मैथमेटिकल क्वांटिटी होती है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जो कि सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू होती है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। और इसके बाद में आती है वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड क्या होता है? वेक्टर फील्ड इसका एकदम ऑपोजिट है। वेक्टर फील्ड आपकी वो होती है, वो फील्ड होती है जिसके अंदर, या फिर हम ये बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल दी एरोज। एरो का मतलब क्या होता है? एरो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस एरो ने क्या किया? इसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को मेंशन किया है। यानी कि वेक्टर फील्ड के अंदर आपकी वो सारी क्वांटिटीज आती हैं जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। तो दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कंसीडर्ड अंडर वेक्टर्स फील्ड। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, फोर्स। फोर्स जब आप कहते हैं कि मान लीजिए आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, आप किसी भी बॉडी, मान लीजिए पेन रखा हुआ है, मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, इस साइड लगा। दैट मीन्स जो ये अपर जो डायरेक्शन लगी, ये डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन के अंदर आपने फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया आपने, 5 न्यूटन लगाया। तो इसे आप बोलते हैं वेक्टर फील्ड, जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। उसके बाद में आती है दोस्तों यहाँ पर कि अब अगर बात करें वेक्टर फील्ड आपकी जो है पॉइंट टू पॉइंट चेंज भी होती जाती है। पॉइंट टू पॉइंट चेंज होने का मतलब क्या है कि जब आप यहाँ पर है और यहाँ से मान लीजिए आपने क्या कर दिया, हो सकता है आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपने फोर्स कम ज्यादा कर दिया हो, डायरेक्शन भी चेंज हुई है, तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट आपकी वेक्टर फील्ड क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ आया है। और हो सकता है कि कईयों को लग रहा हो कि यहाँ तक का तो कोई यूज का ही नहीं है, तो ये सिर्फ आपका एक बेसिक्स है जो कि आपका, जो हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि उनको इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता होता होगा। हो सकता है कुछ पता हो, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा मैं उतना बता रही हूँ। अब देखिए, वेक्टर अलजेब्रा क्या होती है? द अलजेब्राइक या फिर नॉन डिफरेंशियल जो ऑपरेशंस होते हैं इन वेक्टर कैलकुलस आर रेफर्ड एज वेक्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है? हम मैथ्स करते हैं, अलजेब्रा हमारा एक अच्छा टॉपिक माना जाता है, सबको इंटरेस्ट आता है उसको करने के लिए। तो वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है? वेक्टर कैलकुलस के अंदर जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस लगा के हमें जो क्या कैलकुलेशंस करनी पड़ती है उसे हम वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ वेक्टर के ऑपरेशंस हैं। वेक्टर ऑपरेशन जब हम लगाएंगे वेक्टर अलजेब्रा के अंदर, उनको हम कैसे बोलेंगे? एक तो होता है वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन क्या होता है? देखिए, आपने देख लिया होगा, वेक्टर को हम मान लीजिए ए हमारा कोई भी वेक्टर है, तो ए वेक्टर है, हम इसके ऊपर, इसके सिर के ऊपर एक एरो डाल देंगे। ये सिर के ऊपर एरो, यानी कि ये जो है इसे बोल देंगे हम हमारा वेक्टर है। अब देखिए, वेक्टर एडिशन क्या होगा? मान लीजिए आपके पास में दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर v1 है, दूसरा वेक्टर आपका v2 है। जब दोनों वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? एक वेक्टर ही मिलेगा। मान लीजिए वेक्टर को आप, वेक्टर स्केलर्स ये सब हम +2 क्लास में कर चुके हैं, जो कि हमारा
प्लेन लाइन का जो चैप्टर हुआ करता था वहां से। और यहाँ से अगर देखें, मान लीजिए वेक्टर, अपोजिशन वेक्टर वगैरह वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट कर लीजिए v1 है आपका a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब जो i j k हैं ये क्या है आपके, देखिए आपने वन डायमेंशनल यानी कि सिर्फ एक पॉइंट की बात करते हैं, टू डायमेंशनल यानी कि जहां पर आपकी एक्सिस के अंदर एक्स और वाई दोनों कंसिडर हो जाती हैं, और थ्री डायमेंशनल यानी कि जेड एक्सिस भी जब आ जाती है। तो आई जे के क्या होते हैं, ये आपके यूनिट वेक्टर होते हैं किसके अलोंग में, आपके एक्सिस के अलोंग। तो आई जे के आर द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस। अब देखिए v1 हो गया ये, v2 आपका हो जाएगा, मान लीजिए मैं जनरल कंसिडर कर रही हूँ, b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब हमें जब इन दोनों को ऐड करना होता है, तो दोस्तों हमें इतना तो पता है कि i की टर्म्स i के अंदर ऐड होती है, j की टर्म्स j के अंदर ऐड होती है, और k की टर्म आपकी k के अंदर ही ऐड होती है। तो देखिए v1 प्लस v2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a1i प्लस a2j प्लस a3k प्लस करेंगे हम b1i प्लस b2j प्लस b3k। जब हम ऐड करेंगे तो देखिए आई आई आपका कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ऐड करते टाइम जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं यानी कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती है वही ऐड होती हैं। तो a1 प्लस b1 ये आ गया, और i बाहर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। प्लस में a2 प्लस b2, j बाहर आ गया, और यहाँ पर a3 प्लस b3, और ये रहा आपका k। दैट मीन्स आपने v1 v2 दो वेक्टर्स लिए थे, जब आपने उनको ऐड किया तो रिजल्टिंग मान लीजिए आपको कैपिटल V जो मिला है, ये भी आपका क्या है, एक वेक्टर ही है। तो इसे बोलते हैं हम वेक्टर एडिशन। उसके बाद में आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है दोस्तों, देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो जाएगा कि स्केलर का मतलब क्या होता है, वो क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। अब लेट कर लेते हैं कि a आपकी कोई भी स्केलर क्वांटिटी है और v आपका कोई भी वेक्टर है, और v वेक्टर मान लीजिए मैंने कंसिडर कर लिया 2i प्लस में 3j प्लस 5k। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। और a मान लीजिए जनरली मैंने कोई भी आपका आर्बिट्रेरी 6 कंसिडर कर लिया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है a डॉट v। a डॉट v का मतलब a की वैल्यू 6 और v की वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस 5k। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 2 12i, 6 3 18j, 6 5 30k, ये आपका मिल गया। तो यहाँ पर जब आपने एक स्केलर की मल्टीप्लाई जब एक वेक्टर के साथ में की तो आपको जो रिजल्ट मिला वो भी क्या मिला है, एक वेक्टर ही मिला है। उसके बाद में है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है दो वेक्टर्स की आपस में डॉट प्रोडक्ट करना। देखिए दोस्तों यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बहुत मैटर करती है, दो चीजें होने को तो दोनों में मल्टीप्लाई ही होगी, लेकिन यहाँ पर रूल चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए 2x4 करेंगे, 4x2 करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत बहुत फर्क पड़ता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मान लीजिए v1 डॉट v2 दो वेक्टर हैं, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ जैसे कि आपका 2i प्लस 3j प्लस 5k, वही आपका ये वेक्टर ले लिया v1। v2 मैंने ले लिया, जब मान लीजिए i j k, i प्लस j प्लस k, ये हमने ले लिया v2 वेक्टर। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिए जो मल्टीप्लाई करेंगे तो i की i से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 2 की इसके कोफिशिएंट से करेंगे, 2 1 जा 2 ही बनेगा आपका। j की जब करेंगे i डॉट i की वैल्यू 1 हो जाती है। 1 क्यों हो जाती है, देखिए i डॉट i आपको ये बताऊंगी कि i डॉट i अगर हम ध्यान से देखें, देखिए दोस्तों ये होता है आपका जो रूल होता है कि जब a डॉट b करते हैं आप वेक्टर्स का, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है आपकी होती है मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b और कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, जब आप a डॉट b करेंगे यानी कि जब i और i जाएंगे, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, i और i के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। दैट मीन्स i डॉट i किसके इक्वल हो जाएगा,
1 के इक्वल। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो I हमारा यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड 1 है। B भी हमारा I है और उसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। दैट मीन्स यहाँ पर 1.1 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए I.I 1 हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे ऑपोजिट के अंदर यानी कि I.J की बात करें, ये I है आपका और ये J है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। cos 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है, इसलिए I.J आपका 0 हो जाएगा। सिमिलरली J.K भी आपका 0 हो जाएगा, I.K भी आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने बोला कि डॉट प्रोडक्ट आपकी I के साथ होगी, J की J के साथ और K की K के साथ। तो देखिए 3 की करेंगे J के कोफिशिएंट के साथ 1 है तो यहाँ पे मिल जाएगा 3 1 जा 3। 5 की करेंगे इसके कोफिशिएंट के साथ 5 1 जा 5। आंसर आया 10। 10 है आपका यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स की तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। उसके बाद में आती है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि जब आपके पास दो वेक्टर्स हों और जब आप उनकी क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। मैं यही वेक्टर दो वेक्टर ले लेती हूँ आपके, जैसे एक वेक्टर ये था और दूसरा वेक्टर था ये v1 v2 और हम उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो देखिए 2i प्लस 3j प्लस 5k और क्रॉस प्रोडक्ट करनी है आपने i प्लस j प्लस k। यहाँ पर आपका फिर से रूल चेंज हो जाएगा। कैसे रूल चेंज होगा वो देखिए। क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं तब साइन थीटा आता है। अब बताइए i और i की करेंगे, एंगल कितना है 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। साइन 0 0 यानी कि i और i की करोगे तो 0 कोई नहीं होगा। i और j की करेंगे, I और K की करेंगे यानी कि अपने से अलग के साथ में। अब वहां से क्या फर्क पड़ेगा, इसको याद करने का आप ये रख सकते हैं कि I J K, आप साइक्लिक ऑर्डर में जाइएगा। I की J के साथ करेंगे I क्रॉस J आपको K मिलेगा। I की J के साथ की आपने K मिला और यहाँ पे जब करेंगे J की K के साथ, J की K के साथ करोगे आपको I मिलेगा। और जब आप करेंगे K की I के साथ में K क्रॉस I करेंगे तो आपको J मिलेगा। ये आप साइक्लिक ऑर्डर में कर सकते हैं कि I क्रॉस J आपको K मिलेगा, J क्रॉस K करेंगे तो आपको I मिलेगा और K क्रॉस I करेंगे तो आपको J मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर I की I के साथ नहीं होगी तो 2i की जब J के साथ करोगे तो 2 की इसके कोफिशिएंट के साथ 2, I क्रॉस J आपको मिला K। 2i की जब आप K के साथ कर सकते हैं तो 2 की इसके कोफिशिएंट के साथ करोगे 2, I क्रॉस K। देखिए हमें यहाँ पर K क्रॉस I तो J मिल रहा है तो I क्रॉस K माइनस J आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस J। वैसे ही J की जब आप I के साथ करोगे तो 3 और J क्रॉस I, देखो I क्रॉस J आपका K है और इसके अंदर आपने डायरेक्शन चेंज की है तो वेक्टर्स की जब डायरेक्शन चेंज होती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है तो यहाँ पर ये माइनस K बन जाएगा। वैसे ही J की J के साथ होगी नहीं। 3 की जब इसके साथ करोगे J क्रॉस K आपका I होता है तो 3i बन जाएगा। वैसे ही आप K के साथ करोगे। तो दोस्तों यहाँ तक होप आपको समझ आया है कि आप कैसे इनकी मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। रिजल्ट देखें तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में, तो जो रिजल्ट बनेगा वो हमारा बनेगा वेक्टर ही बनेगा। ऊपर जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया था तो हमारा 10 आया था जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट में वेक्टर ही मिलेगा। उसके बाद में है ट्रिपल प्रोडक्ट्स। ट्रिपल प्रोडक्ट्स क्या होता है देखिए। ट्रिपल प्रोडक्ट्स जब आप करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, आपके पास में मान लीजिए v1 v2 v3 तीन वेक्टर्स हैं। जब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, v1 डॉट कर दें v2 क्रॉस v3 के साथ, यानी कि आपने क्या किया, दो वेक्टर की आप मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे के साथ आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसे बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसको हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट, ये आपने डॉट प्रोडक्ट की है
of the cross product of two vectors, the dot product of the cross product of two vectors। और हम इसको कई बार कुछ ऐसा भी लिख देते हैं, आपके जो मैथ्स के अंदर है, जो आपका वेक्टर कैलकुलस है चैप्टर नंबर फर्स्ट, आपके उस मैथ्स के अंदर जब मिलेगा हम ये नोटेशन भी यूज करते हैं, और हम यहाँ पर ये नोटेशन भी यूज करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में ये थी आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये कैसे करनी है आपने अभी देखी है, डॉट प्रोडक्ट कैसे करनी है वो भी आपने देखी है। आप इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। डिटर्मिनेंट क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लास 12th के अंदर चैप्टर नंबर 3rd 4th 5th जब आपने मैट्रिसेस किया था, मैट्रिक्स के केस में आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा था। सेम हम यहाँ करेंगे, बस फर्क सिर्फ आपका इतना है कि वहां आपने मैट्रिक्स के लिए किया था और यहाँ आप वेक्टर्स के लिए करेंगे। अगर आपको V2 V3, अब मैं जनरली बता रही हूँ, मान लीजिए आपके पास में V1 है A1I प्लस A2J प्लस A3K, V2 वेक्टर है B1I प्लस B2J प्लस B3K, और जो आपका V3 वेक्टर है ये है C1I प्लस C2J प्लस C3K, ये है। अब मान लीजिए आपको करना है V2 क्रॉस V3। आपके पास एक तो तरीका है जो आपने पीछे किया, दूसरा आपके पास है कि आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे करेंगे देखिए, I J K आपको पता है, यहां पर हम इसके जब कोफिशिएंट देखेंगे, कोफिशिएंट कैसे देखते हैं, V1 का कोफिशिएंट, V1 के अंदर I का कोफिशिएंट A1 A2 A3, I और J के इनके कोफिशिएंट लिख लिए। V3 को अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो B1 B2 B3, और इसका करेंगे C1 C2 C3। अब V2 क्रॉस V3 कर रहे हैं तो यहाँ पे बन जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। जो आपने मल्टीप्लीकेशन की है ऐसे वो आप पहले कर चुके हैं I। अब इसको हाइड करेंगे, इनकी इनकी क्रॉस प्रोडक्ट ये आप प्लस टू में कर चुके हैं। कैसे करेंगे आपको पता है, तो जो रिजल्ट आएगा आपने पीछे देखा था कि V2 क्रॉस V3 दो वैक्टर्स की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट में वैक्टर ही मिलता है। जब आप इस वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन, अब ये आ गया, अब आपने करनी है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट भी आप पीछे यहाँ कर चुके हैं, तो यहाँ से जो आपको रिजल्ट मिलेगा, एक तो वो केस है जो कि आपका स्केलर ही होगा। आपको पता है दो वेक्टर की जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आपको वेक्टर मिलेगा, और उसी वेक्टर की जब आप किसी दूसरे वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे आपको स्केलर मिलेगा। सेम आप तीनों का एक साथ भी कर सकते हैं, तीनों का एक साथ यानी कि V1 V2 V3। ये आप कैसे करेंगे देखिए, इसको करेंगे I J K, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट कोफिशिएंट लिखेंगे, कैसे, A1 A2 A3 ये आपके V1 के हैं, B1 B2 B3 ये C1 C2 और C3। आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जो कि आप कर चुके हैं। मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। जो आपका रिजल्ट आएगा उसे हम बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो दोस्तों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करने के आपके पास में दो मेथड्स हैं, आपकी मर्जी है कौन सा आपको इजी लगता है, आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद में आता है दोस्तों यहाँ पर अपना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है देखिए, जैसे हमने किया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैसे ही है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपके पास में तीन है, हम ट्रिपल की बात कर रहे हैं तो हम तीन की ही बात करेंगे ऑब्वियस है। और आपके जो चैप्टर है चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ्स के अंदर, वो आपका जो तीन वेक्टर्स हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। कभी कभी 4 आ जाते हैं लेकिन हम उसको 3 के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, बस जुड़े रहिए मैथ्स विद पूजा के साथ। देखिए लेट कर लीजिए V1 V2 V3 आपके तीन वेक्टर्स हैं। अब हमें इनकी क्या करनी है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करनी है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब V1 क्रॉस V2 क्रॉस V3। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आप कर चुके हैं कि इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कभी भी, कहीं आप इसको भी ऐसे लिख दें गलत हो जाएगा दोस्तों। अब इसको बोलते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको हम ऐसे बोलते हैं। ये भी आप वैसे ही करेंगे, जैसे चाहो तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे चाहो तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कर ले, या पहले आपने किया था वैसे कर ले, फिर जो आए फिर से आप डिटर्मिनेंट अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके बाद में है दोस्तों ऑपरेशंस। कुछ ऑपरेशंस कैसे, जब आप वेक्टर्स लेंगे आप उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। वो ऑपरेशंस क्या होंगे देखिए,
वेक्टर कैलकुलस होता है जो वो स्टडी करते हैं वेरियस डिफरेंशियल ऑपरेटर्स को डिफाइन ऑन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, यानी कि स्केलर्स और वेक्टर्स के ऊपर बहुत सारे आपके क्या अप्लाई होंगे, ऑपरेशंस डिफाइन होंगे, जो कि हम वेक्टर जो अलजेब्रा है उसके अंदर स्टडी करेंगे। और एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डेल ऑपरेटर, यहाँ पर जैसे हमने देखो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, उनके हमारे पर्टिकुलर जो साइन होते हैं, नोटेशन होती है, यहाँ पर भी कुछ नोशंस हैं, कैसी हैं, डेल बोलते हैं, इसे हम डेल भी बोलते हैं, इसे हम नेबला भी बोलते हैं। अब ये जो डेल या नेबला है ना, ये पता है क्या करेगा, ये आपकी डॉट के साथ में, क्रॉस के साथ में अलग अलग नाम ले लेगा, यानी कि जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका नाम कुछ बन जाएगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसका नाम कुछ बन जाएगा। यहाँ पर देखें तो 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं आपके। पहला है ग्रेडियंट, पहला जो आपका 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं आपके, ये ऑपरेशंस दोस्तों आपके पूरे मैथ्स के अंदर कंसिडर होंगे। मैं आपको पूरे मैथ्स का ही रिव्यू दे रही हूँ, आप मान सकते हैं कि हमारा जो पूरा मैथ्स है उसके अंदर इनसे बाहर हमारा कुछ नहीं आने वाला। और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ कि ये आपका जो मैथ्स है ना, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपका 40 मार्क्स का आएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस मैथ्स को एक बार मेरे साथ कर लेंगे, एक बार आप खुद से कर लेंगे और मुश्किल से आप 2 पेपर सॉल्व कर लीजिए, आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स कहीं भी नहीं है। और अगर आप इतना करते हैं, एक्यूरेसी है आपकी पेपर के अंदर, आप सही अटेम्प्ट करते हैं, 40 आउट ऑफ 40 आपको अगला बिल्कुल देगा। और अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं, आपका 27 मार्क्स का आएगा पेपर। और 27 मार्क्स 27 आपके आ जाते हैं, बिकॉज ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने इतना अपना अपना मैं 100% दूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ साथ करें। और आप जब अलग से प्रैक्टिस करते हैं, आप इस मैथ्स को आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आप 2 बार करेंगे आपका बहुत इजीली हो जाएगा। तो 40 और 27 लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं चाहूंगी कि आप ऐसा करें, उम्मीद करूंगी आपसे। देखिए, 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं। 3 बेसिक ऑपरेशंस में हमारा जो पहला ऑपरेशन है उसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, देखिए, ग्रेडियंट का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ एफ। देखिए मैंने स्मॉल एफ लिखा है, यहाँ पर आपका स्मॉल एफ और कैपिटल एफ के अंदर डिफरेंस चलेगा। इसको मैं बता दूंगी कि स्मॉल एफ और कैपिटल एफ के अंदर क्या डिफरेंस है। तो देखिए, ग्रेडियंट ऑफ एफ, इसको हम अगर नोटेशन की बात करें तो नेबला या फिर डेल ऑफ एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या करता है, ये जो रेट, ये मेजर करता है, किसको मेजर करता है, रेट एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द स्केलर फील्ड। जो आपकी स्केलर फील्ड है उसके अंदर कितना चेंज हुआ है, किस डायरेक्शन के अंदर चेंज हुआ है, उसको मेजर करता है आपका ग्रेडियंट। देखिए, ग्रेडियंट की जो वैल्यू होती है ना, वो कुछ अलग नहीं होती। ग्रेडियंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल बाय में डेल एक्स प्लस के डेल बाय में डेल वाई प्लस डेल बाय में, सॉरी कर्ल है ये, कर्ल बोलते हैं हम इन्हें, कर्ल बाय में कर्ल एक्स प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस में कर्ल बाय में कर्ल जेड। अब आपका जो एफ है आप इसको बाहर रख लो। आपका जहां यहाँ पर जो ये एफ है ना आपका, ये यहाँ पर बनेगा आपका स्केलर फील्ड। ये जो एफ है, जो स्मॉल एफ है, ये होता है आपका स्केलर फील्ड। और जो आपका कैपिटल एफ लिखोगे ये होगा आपका वेक्टर फील्ड। तो स्केलर फील्ड क्या होती है, वेक्टर फील्ड क्या होती है, आपको बता चुकी हूँ। होप दोस्तों आपको इतना तो समझ आ गया है। और इसको हम जो बोलते हैं, ये जो हमने किया है इसको हम बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि देखिए हमने कोई यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं की है, हमने डॉट प्रोडक्ट की है, इसलिए हम इसको बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और इसके बाद में अगर हम बात करें इसकी डोमेन और रेंज की, डोमेन और रेंज क्या होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका जो कंसेप्ट है डोमेन और रेंज, जो कि आप फंक्शंस के अंदर, रिलेशंस के अंदर करते हैं। तो इसके अंदर डोमेन और रेंज क्या होती है, ये स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड के अंदर मैप करता है। वो कैसे करेगा, देखिए, आपने बोला है कि जो स्मॉल एफ है आपका ये स्केलर फील्ड है, यानी कि जो स्मॉल एफ है आपका स्केलर फील्ड है। डेल क्या है आपका, कर्ल बाय में कर्ल एक्स, कर्ल बाय में कर्ल वाई, कर्ल बाय में कर्ल जेड, ये आपका यहाँ पे वेक्टर फील्ड कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, स्केलर को वेक्टर फील्ड के अंदर मैप करवाएगा। कौन करवाएगा, ग्रेडियंट एफ। होप दोस्तों आपको इतना समझ आया है। जो आपका सेकंड ऑपरेशन है वो क्या है, वो देखिए। जो सेकंड ऑपरेशन है वो डाइवर्जेंस के लिए, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस।
और डाइवर्जेंस ऑफ एफ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कैपिटल एफ लिखा है, यानी कि ये यहाँ पर वेक्टर फील्ड की बात कर रहे हैं। और अगर मैं इसकी नोटेशन की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए दोस्तों डेल डॉट एफ आएगा, तो ये है आपका, और इसे बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये देखिए डॉट प्रोडक्ट है, पीछे वाला मैंने बोला था स्केलर प्रोडक्ट थी। और ये क्या करेगा आपका, इसकी डोमेन और रेंज होगी, ये वेक्टर फील्ड को स्केलर फील्ड में मैप करवा देगा। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आई के आई के साथ जे के साथ आपको पता ही है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, वेक्टर फील्ड को स्केलर फील्ड में कन्वर्ट करवा देगा। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, थर्ड जो ऑपरेशन है आपका कर्ल बोलते हैं, कर्ल ऑपरेटर। और ये कर्ल ऑपरेटर क्या करता है आपका, इसको लिखते हैं कर्ल ऑफ एफ, और ये होता है डेल क्रॉस एफ। देखिए दोस्तों आपने तीन ऑपरेटर किए हैं। पहले वाला था खाली डेल स्मॉल एफ, जो कि आपका स्केलर प्रोडक्ट के लिए कर रहे थे। दूसरा था आपका डेल डॉट एफ, जो कि डॉट प्रोडक्ट है, इसको आप डाइवर्जेंस बोलते हैं। तीसरा है जो आपका, ये है आपका कर्ल, और इसे आप बोलते हैं, पहला था आपका ग्रेडियंट, दूसरा था आपका डाइवर्जेंस, तीसरा है आपका कर्ल ऑपरेटर। आपके पूरे मैथ्स के अंदर ये तीन ऑपरेटर चलेंगे, फर्क सिर्फ आपको इनके बीच के जो ये निशान है, आप कैसा कर रहे हैं, डॉट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, सिंपल कर रहे हैं, इनके ऊपर फर्क देखना है। तो दोस्तों ये तो थे आपके कुछ ऑपरेटर्स जो कि आप इस पूरे मैथ्स के अंदर अप्लाई करेंगे। इसके बाद में है आपके कुछ डिफरेंट ऑपरेटर यानी कि थोड़े से हाई लेवल के ऑपरेटर। ये बेचारे छोटे मोटे से हैं, थोड़े से हाई लेवल के कर लेते हैं। कैसे, इनके कंपैरिजन में हाई है, वैसे बहुत ईजी है। लाप्लास ऑपरेटर इन वेक्टर कैलकुलस, पहला है आपका लाप्लास। तो लाप्लास ऑपरेटर के अंदर क्या है, सबसे पहले आपका लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, देखिए LAPLACIAN, लैप्लासियन ऑपरेटर। देखिए दोस्तों, लैप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, आपका जो डेल एफ है, इसे हम देखिए यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की हो, यहाँ पर हम इसे डेल बैक से रिप्रेजेंट कर रहे थे और इसे हम अपर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही पता है दोस्तों, मैथ्स के अंदर ये अलग चीज है, जब आप आगे मैथ्स करेंगे, फर्दर स्टडी करेंगे इनको, तो यही डेल आपके बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर बन जाएंगे, जो आपके 5th सेमेस्टर में करेंगे। और यही कभी जाके आपका नाम चेंज हो जाएंगे, बट सिर्फ फर्क होगा तो नोशन का। यहाँ पर कहीं आप डॉट करेंगे, कहीं आप प्रोडक्ट करेंगे, कहीं क्रॉस करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो यहाँ पर ये जो डेल एफ होगा, इसका मतलब क्या होगा, देखिए ये है डेल एफ, आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसके इक्वल होता है, हम इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल स्केयर। ये तो आपने किया, ये नेबुला होता है आपका। अब आपका ये मतलब ये नहीं है कि जी हमने तो डेल का मतलब होता है कि कर्ल बाय में कर्ल एक्स प्लस कर्ल बाय में कर्ल वाई प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड और उसकी पावर 2 कर देंगे। ना जी ना, ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि डेल स्केयर का मतलब होता है डेल डॉट डेल, और यही आपका ये जो स्ट्रेट या फिर जो सीधा डेल होता है वो होता है। तो जो ये डेल एफ होता है, इसे आप बोलते हो लैप्लासियन ऑपरेटर। ये क्या करता है, दो स्केलर फील्ड्स को आपस में मैप करवाता है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, वेक्टर लैप्लासियन क्या होता है। वेक्टर लैप्लासियन क्या होता है, देखिए जो आपका डेल स्क्वेयर एफ है, देखिए ये स्केलर था क्योंकि आपने स्मॉल एफ लिया था, ये आपका वेक्टर है क्योंकि आपने कैपिटल एफ लिया है। इसको आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, और चाहो तो आप इसको, ये 2 बार किया है तो चाहे 2 बार 2 ही बार अप्लाई होगा आपका, ये होगा। और ये क्या करता है, दो वेक्टर्स के बीच में आपका अप्लाई होता है। तो दोस्तों इसके थे ये कुछ ऑपरेटर्स, कुछ आपके स्केलर फील्ड क्या होती है, वेक्टर फील्ड क्या होती है। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ आया है, और अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ डाउट है, कहाँ डाउट नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि आपके कमेंट जो होते हैं दोस्तों, वो मुझे ज़्यादा एफर्ट डालने के लिए, ज़्यादा कुछ अलग ट्राई करने के लिए, एक तरह से मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं, क्योंकि वो मुझे प्रेरणा देते हैं। आपका सहयोग मेरे लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन उतना ही मेरे लिए ज़रूरी है जितना कि ये जो कंटेंट है ये एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, हर स्टूडेंट के लिए अपना एक कंटेंट होता है जो उसके लिए ज़रूरी होता है, तो वैसे ही मेरे लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं आगे। द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज्ड, यानी कि आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की थी और आप इसको कुछ ऐसा भी लिख दे रहे थे,
और जब आपको पता है आपने इसको किसकी फॉर्म में लिखा था, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिखा था, आप लिख सकते हैं। तो आपको पता है जब आप प्लस टू में करते थे, जब आप डिटर्मिनेंट करते थे, दो रो या दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, सॉरी टू रोज को जब आप इंटरचेंज करते हैं या फिर टू कॉलम को जब आप इंटरचेंज करते हैं, तो उनके साथ में एक माइनस का साइन आता है। तो वही चीज यहाँ है, ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है। तो आप इसको जब इंटरचेंज करेंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, आप उसको इंटरचेंज कर सकते हैं इन द केस ऑफ वेक्टर फील्ड, यानी कि वेक्टर फील्ड के केस में भी आप उनको चेंज कर सकते हैं। बकायदा आपका वहां पर माइनस साइन होना जरूरी है। उसके बाद में है scalar triple product is zero when two of the three vectors are equal। अब मान लीजिए मेरे पास में ये तो है आपका अलग अलग, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको पता है ये आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने प्लस टू के अंदर किया हुआ है कि जब आपके पास में मान लीजिए आपके पास है 3 2 1 0 6 9 5 10 11, आपका एक अलग डिटर्मिनेंट आएगा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, दो रो या फिर दो कॉलम को मैं सेम कर दूं, तो आपका डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो सेम केस यहाँ है, जब दो वेक्टर आपके सेम हो जाएंगे तो आपका जो डिटर्मिनेंट है या फिर आप बोलोगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा कर दिया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए क्रॉस सी, आप इसको ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपका दोनों ही आपका क्या होगा, जीरो। यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिकम्स जीरो व्हेन टू ऑफ द वेक्टर्स आर इक्वल। अगर दो इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, जीरो बन जाएगा। उसके बाद में है दोस्तों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन टू ऑफ द थ्री वेक्टर्स आर पैरेलल। यानी कि जब तीन वेक्टर दे रखे हैं आपके और उसमें से दो वेक्टर आपके पैरेलल हो जाते हैं। पैरेलल होने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास में ए बी सी तीन वेक्टर हैं। इन तीन वेक्टर्स के अंदर आपके मान लीजिए पैरेलल है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है जो कि हर दफा आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं एक वेक्टर दूसरे का कुछ मल्टीपल है। आप चाहें तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक वेक्टर दूसरे का आपका कुछ मल्टीपल है, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो जब दो वेक्टर आपके पैरेलल होते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, जीरो। वो कैसे हो जाएगी, देखिए आपको पता है यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज करूँ, यहाँ यहाँ आप दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए b1i, जो बी फैक्टर है वो है आपका b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये बन गया इक्वल्स टू लैम्डा। ए की वैल्यू है a1i प्लस a2j प्लस a3k। हो गया इतना। अब देखें तो b1i प्लस b2j प्लस b3k इक्वल होगा लैम्डा a1i प्लस लैम्डा a2j प्लस लैम्डा a3k। इतना आया दोस्तों समझ। अब देखिए आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। आई का कोफिशिएंट आई के साथ कंपेयर होगा, जे का कोफिशिएंट जे के साथ में, के का कोफिशिएंट के साथ में। तो b1 की वैल्यू लैम्डा टाइम्स ऑफ a1, b2 की वैल्यू लैम्डा टाइम्स ऑफ a2 और b3 की वैल्यू लैम्डा टाइम्स ऑफ a3। अगर आप ध्यान से देखें तो लैम्डा तो कॉमन आ सकता है, यानी कि यहाँ पर दो रो आपकी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगे। और जब दो रो सेम हो जाती है डिटर्मिनेंट क्या आता है, जीरो। और डिटर्मिनेंट जीरो आने का मतलब क्या है, आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर जीरो। दैट मीन्स इफ out of three vectors, two vectors are parallel, then their scalar triple product becomes zero। तो ये थी आपका कुछ रिजल्ट। उसके बाद में है आपका फर्दर रिजल्ट, वो क्या है कि कोप्लेनर। कोप्लेनर क्या होता है, देखिए कोप्लेनर का मतलब होता है कि आपके तीन वेक्टर चार वेक्टर कितने भी वेक्टर हो, एक ही प्लेन के ऊपर लाई करना। यानी कि ये आपका 3D है, R3 यूक्लिडियन स्पेस बोलते हैं आप इसे। तो इसके ऊपर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये तीन जो आपके मान लीजिए वेक्टर ले रखे हैं v1 v2 v3 a1 a2 a3 जो भी आप ले रहे हैं, अगर तीनों एक ही प्लेन के अंदर हैं तो आप उसे बोलेंगे क्या, कि वो तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं। अब कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है, उसके लिए जुड़े रहिए मैथ्स विद पूजा के साथ में। और कोप्लेनर के लिए जो कंडीशन है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, और जो कि आपके क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का जो कंटेंट है इतना जो है आपको समझ आया है। अगर समझ ना आया तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इससे रिलेटेड जो हमारे इसी चैप्टर के जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चंस है, जो एग्जाम्पल्स है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप देखते रहिए मैथ्स विद पूजा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।